बानों की सैया पर लेटे भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति की प्रतीक्षा क्यों की? भीष्म पितामह को अपने पिता राजा शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। साथ ही वो जीवन भर कुरुवंश की रक्षा करने के संकल्पबद्ध रहे। इसी कारण कुरुक्षेत्र युद्ध में दुर्योधन की अन्याय को जानते हुए भी पितामह भीष्म ने कौरव पक्ष का साथ दिया। कुरुक्षेत्र की युद्ध में वो कौरव के प्रथम सेनापति बने। 18 दिनों तक चलने वाले इस महायुद्ध को 10 दिनों तक भीष्म पितामह ने अपनी वीरता और पराक्रम के साथ युद्ध किया और इन 10 दिनों में असंख्य योद्धाओं का संहार किया। 10वें दिन श्री कृष्ण की सलाह से पांडवों ने शिखंडी को आगे रखकर पितामह भीष्म को युद्ध भूमि में परास्त किया। उनके शरीर पर असंख्य बाणों से प्रहार किया गया और वो सरशैया पर लेट गए। लेकिन उस समय सूर्य का दक्षिणायन चल रहा था। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होने के कारण उस समय भीष्म पितामह ने देह त्याग नहीं किया। वो बाणों से विद्ध शरीर के साथ दक्षिणायन का समाप्त होने और सूर्य की उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करने लगे। असंख्य घाव और पूरे शरीर में तीक्ष्ण बाणों की फलों से वृद्ध होकर निर्जन रणभूमि में सरशैया पर लेटे भीष्म पितामह ने सूर्य की उत्तरायण अर्थात मकर संक्रांति की प्रतीक्षा की। इसी अवधि में उन्होंने युधिष्ठिर सहित पांडवों को धर्म, नीति और मोक्ष के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। इसी प्रकार 98 दिनों तक सरशैया पर प्रतीक्षा करने के बाद जब मकर संक्रांति के पुण्य अवसर पर सूर्य उत्तरायण हुआ, तब अगले दिन भीष्म पितामह ने सूर्योदय के पश्चात अपनी इच्छा से देह त्याग दिया।